झारखंड के ऊपर छाए हल्के बादलों में छटने ही रविवार के ठंड बढ़ने के आसार। आसमान में साफ होते ही सर्द हवा का प्रकोप बढ़ेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की गिरावट होगी, जिससे कनकनी बढ़ेगी। इसका असर 2 दिन तक रहेगा। हालांकि मंगलवार से दोबारा मौसम के गर्म होने की संभावना है। राज्य में आज कई हिस्सों में कनकनी और ठंड बढ़ेगी। हवाओं के चलते कोहरे और धुंध की स्थिति भी बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी भाग पर छाए हल्के बादल छटने रहे। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव हो रहा है। आसमान साफ होते ही ठंडी हवा चलने लगेगी। राज्य के उत्तरी भाग में ठंड कुहासा का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे आने का आसार है। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा आरती में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। बनारस गंगा घाट के महाआरती के तर्ज पर स्वर्ण रेखा नदी तट पर आरती की शुरुआत शनिवार से की गई। सोनारी कागल नगर क्षेत्र में खरगई और स्वर्ण रेखा नदी के संगम दोमहानी को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मंत्री ने 50 लाख के आशी आवंटित भी की। स्वर्ण रेखा तट के धार्मिक स्थल बनाने के कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर शनिवार से जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा आरती की शुरुआत हो गई। सोनारी दोमहानी स्वर्ण रेखा नदी तट पर आयोजित इस महाआरती में मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि उन्हें संकल्प लिया है कि प्रशासन के और जुस्कों के सहयोग से यहां स्वर्ण रेखा बनाया जाएगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। जमशेदपुर के सोनारी दोमहानी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बनारस के गंगा आरती के तर्ज पर स्वर्ण रेखा आरती का आयोजित किया गया। पहली बार आयोजित स्वर्ण रेखा आरती में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ साथ हजारों की संख्या श्रद्धालु और आम लोगों के शामिल हुए। करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वर्ण रेखा तट को धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। इस क्षेत्र में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभाग को अनुबंध और संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की तैयारी शुरू कर दी गई। सेवा शर्तों के सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालयों में अनुबंध और संविदा का कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान और उड़ीसा सरकार के तर्ज पर झारखंड सरकार के भी संविदा कर्मियों का नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग का विभिन्न विभाग के मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक निर्देश दिया गया। अपने यहाँ वर्षों के अनुबंध का संविदा का कार्यरत कर्मियों का रिपोर्ट प्रस्तुत करें। झारखंड में सरकारी स्कूल के बच्चों के से लगभग 10 लाख बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई है। ठंड से उन्हें स्वेटर तक नहीं मिल पाया। पिछले दिनों तक समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई थी कि लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 73% बच्चों के ही इसका लाभ मिला। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष का सम्मान के तहत 36,88,000 राज्य बजट के 1,51,000 एपीएल बच्चों के पोशाक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक कुल 27,88,000 बच्चों के पोशाक का राशि उपलब्ध हो पाई। दरअसल राज्य सरकार डीपीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खाते में पोशाक की राशि का हस्तांतरित करती है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बच्चों के बैंक अकाउंट नहीं खुल पाया। हालांकि राज्य सरकार अब उन बच्चों का विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से पोशाक उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है जिनका बैंक खाता नहीं है। साथ ही राज्य सरकार अगले वर्ष से बच्चों का पोशाक खरीद कर भी उपलब्ध कराने का विचार कर रही है। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण नहीं देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार के 2 सप्ताह का समय मिल गया है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के याचिका दाखिल कर रही है। इस मामले में शुक्रवार के हुई सुनवाई राज्य सरकार के ओर पत्र दाखिल करके जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव का नोटिस जारी कर जवाब देने का कहा है। दरअसल सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के राज्य सरकार का निर्णय का विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका दायर की थी। पूर्व में इसकी सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग दिया गया था। पंचायत चुनाव की तिथि तय होने के कारण इसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सका, लेकिन आगे होने वाले नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट का ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। झारखंड के पलामू में पिछले 1 महीने से तेंदुआ का आतंक जारी है। रविवार के सुबह फिर तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति में मेदिनी मेडिकल कॉलेज में रिम्स रांची रेफर किया गया। सतबरवा प्रखंड के दबलगंज पोलपोल निवासी परमेश्वर सिंह तेंदुए के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेदिनी राय
मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया। परमेश्वर शनिवार के मकर संक्रांति मेला देखने के केचकी गया था। रात बिहार में उन नियोजित शिक्षकों की नौकरी इस माह जा सकती है जिनका सर्टिफिकेट अब तक पोर्टल अपलोड नहीं हुआ है। इस संबंध में बिहार में प्राथमिक शिक्षा व निदेशक रवि कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश जारी किया। नियोजन शिक्षक के शिक्षा विभाग की ओर से कई बार अपने सर्टिफिकेट के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक लगभग 90,000 की संख्या में ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो अपने सर्टिफिकेट के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अब शिक्षा विभाग ने अपना रुख सख्त करते हुए कहा कि ऐसे शिक्षकों की नौकरी जाएगी, वेतन मद के भुगतान की गई राशि का वापस वसूली भी होगी। शिक्षक के आगाह किया गया है कि वे 26 जनवरी तक अपने सर्टिफिकेट का पोर्टल पर अपलोड कर दें।